हम शरणागत के भाव को समझें। यदि अपना अस्तित्व हम बनाए रखे तो शरणागत हमने किसको किया? तन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, मन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, वचन हमारे जैसे मन में आया वैसे बोले, और हम अपना अस्तित्व स्त्री पुरुष शरीर आदि को लेके, तो शरणागत आपने किसको किया? एक नाटक ही तो किया, आप शरणागत तो हुए नहीं। शरणागत तो तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्यता। तनु ये बिक गया, आप जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे। मन, अब तुमको अय मन गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संकल्प करना होगा। स्वेच्छाचारी मन, अब तेरा स्वतंत्रता का खेल खत्म हो गया। अब तो तुझे गुरु की आज्ञा में परतंत्र होना पड़ेगा। जिसका मन गुरुदेव की आज्ञा में परतंत्र होता है, माया उसे कभी परास्त नहीं कर सकती। जिसका मन स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है, वो माया में प्रकृति में ही होता है। वचन पातिव्रत धर्म की तरह रसना कटो जो अन रटो। सोहम प्रियाजू के चरणारविंद में अर्पित। अब क्या जरा और मरण का कोई भय रह जाएगा? नहीं। शरणागति मात्र से भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म के रहस्य को जान जाएगा, क्योंकि इसके जनाने वाले स्वयं जगत गुरु प्रभु हैं, जिनका आश्रय लिया गया है। हम जिनकी शरण में हुए, बस शरणागति के भाव को समझना है। शरणागत तो शास्त्रों हो रहे हैं, पर शरणागत की रहनी और आचरण कोई बिरला ही कर पा रहा है। अपने अहम के द्वारा प्रेरित मन के अनुसार चलना ये शरणागत का लक्षण नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मन को चलाना, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं उनके अनुकूल करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। उनके प्रतिकूल स्वप्न में भी ना मन में, ना तन में, ना वचन में कोई चेष्टा निहाल हो गए। पर ऐसा शरणागत कोई बिरला ही होता है। इसलिए कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। कोई बिरला मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, कोई बिरला ऐसा है जो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक शरणागति का सांसारिक संबंध जैसा व्यवहार करते हैं। सब वस्तु हमारी, सब चेष्टाएं हमारी, हमारे मन के अनुकूल, बस तो हम माना शरणागत। नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जिसने अपने आपे को मिटा दिया है वही शरणागत है। यंत्रवत जीवन जिसका चलने लगा वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बाद में खुद अनुभव होता है कि प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए और वो सारी चेष्टाएं करा रहे हैं। जो गुरुजन महापुरुष हैं उनकी आज्ञा पर विचार करने का अवसर नहीं होता। अब विचार करेंगे, आपने कहा है, देखेंगे कैसा होगा। ये सांसारिक वार्ता में हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पर उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें बिल्कुल विचार की गुंजाइश नहीं होती। जैसा आदेश हुआ वैसा ही हम अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन गुरुदेव का जीवन है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरुमय हो जाए। सच्चा शरणागत प्रभु का वही है जो भगवनमय हो जाए, तन्मयाहा। ये अनुभव होने लगे कि ये शरीर गुरुदेव का, ये मन गुरुदेव का, इसकी चेष्टाएं गुरुदेव की, और मैं स्वयं गुरु स्वरूप। ये हुआ शिष्य का स्वरूप। शिष्य की पवित्र शिष्यता गुरु की महामहिमा में ऐसे लीन हुई कि शिष्य शिष्य नहीं रह गया, वो गुरु स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तन मन वचन सब गुरुदेव स्वरूप हो गए। अब हो गई पूर्णता। जरा मरण मोक्षाय स्थिति अपने आप हो गई, क्योंकि इसी का तो भय था, और जिसका भय था वो समर्पित हो गया, और ऐसी जगह समर्पित हुआ कि जिसका था
जिसका है, जिसका रहेगा, उसी का हो गया। मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। समझिए, मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। ये भ्रम नष्ट हो जाना ही विशुद्ध ज्ञान है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। भ्रम बना रहता है। क्यों? शरणागति कच्ची है। हम कहलाते शरणागत हैं, पर किसको शरण किया आप खुद प्रश्न करके देख लो अपने में। तन का वर्ताव स्वसुख वांछा से आप कर रहे हैं, मन का वर्ताव आप कर रहे हैं, वचन आपके हैं, आपका अस्तित्व शरीर में है, तो आपने शरणागत किसको किया? आप प्रश्न करके देख लीजिए अपने से, आपको उत्तर मिलेगा अहंकार को। अगर आप अब भी संभल जाए तो जितना समय है उतना प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, इतने से ही काम हो जाएगा।